जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा अपने गांव से बहुत दूर अपने माता पिता के साथ किसी शहर में रहता था। गांव में उसके दादा दादी रहते थे और अब गर्मियों की जब छुट्टी पड़ती है तो वो अपने गांव आता है। तो गांव में आकर वो अपने दादाजी के साथ खूब समय व्यतीत करता। अब एक दिन वो अपने दादाजी से कहने लगा कि दादाजी, मैं जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, खूब नाम कमाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे जीवन में सफलता प्राप्त करने के कुछ तरीके बता सकते हैं? तब उसके दादाजी ने कहा कि क्यों नहीं बेटा, जरूर। तो अब वो अपने पोते को लेकर एक दुकान पर गए, जिस दुकान में छोटे छोटे अनेक प्रकार के पौधे मिलते थे। वहाँ से उन्होंने 2 पौधे खरीदे और घर चले आए। एक पौधे को उन्होंने घर के गमले में लगा दिया और एक पौधा घर के बाहर मैदान में लगा दिया। तो अब पोते से पूछने लगे कि बेटा बताओ, इनमें से कौन सा पौधा वो अच्छे से विकसित होगा और विशाल रूप लेगा? तो कहने लगा कि दादाजी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। जो पौधा हम घर में गमले में लगा रहे हैं वही ज़्यादा विकसित होगा, क्योंकि जिसे हम घर से बाहर लगाएंगे उसको अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कभी तेज धूप होगी, कभी आंधी होगी और कभी बारिश। तो उन सब से वो कैसे बचेगा? इतना छोटा सा पौधा बाहर अच्छे से नहीं हो सकता है। तो दादाजी उसकी बातें सुनकर हंसे और कहने लगे कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अब वो अपने दादाजी से कहने लगा कि दादाजी, मैंने तो आपसे जीवन में सफलता प्राप्त करने के तरीके पूछे थे, लेकिन आपने कुछ बताया ही नहीं। और अब फिर वो लड़का अपने माता पिता के साथ शहर चला जाता है। सालों बाद वो शहर से फिर गांव को लौटता है। वहां आकर वो अपने दादाजी के पास गया और वहां आकर वो अपने दादाजी से कहने लगा कि दादाजी, मैंने उस समय भी आपसे जीवन में सफलता प्राप्त करने के कुछ तरीके पूछे थे, लेकिन आपने नहीं बताए। तब आपने 2 छोटे छोटे पौधे मंगाकर वो लगवाए, लेकिन अब तो आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने के कुछ तरीके मुझे बताने ही पड़ेंगे। और अब उसके दादाजी उससे कहने लगे कि ठीक है, अब जरूर मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले उन पौधों को देख लें जो हमने लगाए थे। तो वो देखते हैं कि जो पौधा उन्होंने गमले में लगाया था वो सीमित हो चुका था, और जो घर के बाहर खुले मैदान में लगाया था वो एक विशाल पौधा बन चुका था। और उस पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग छांव में बैठे थे, उसकी हवा का आनंद ले रहे थे। ये देखकर उस लड़के को बड़ी हैरानी हुई। वो अपने दादाजी से कहने लगा कि दादाजी, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? जो हमने गमले में लगाया वो तो सीमित हो गया, लेकिन जो घर से बाहर लगाया, जिसे अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो तो बहुत अच्छा हुआ, और जो घर में था वो सीमित हो गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसके दादाजी कहने लगे कि बेटा, मैं यही तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अपने जीवन में निरंतर मेहनत नहीं करता और अपना ज्यादा से ज्यादा समय फालतू गंवाता है और जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जाता है, वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर मेहनत करता है, बड़ी श्रद्धा और सच्ची लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से परेशान नहीं होता, उसको जीवन में सफलता जरूर मिलती है। वो भी एक दिन इस विशाल वृक्ष की तरह बन जाता है। और ये सुनकर वो लड़का अब उस पेड़ की तरफ देखने लगा और अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी, अब मैं भी अपने जीवन में खूब मेहनत करूँगा, अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का डटकर मुकाबला करूँगा, छोटी छोटी परेशानियों से परेशान नहीं होऊंगा और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करूंगा। इसके बाद दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।